कई बार सवाल किया, उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले काउंटिंग के दिन ही, काउंटिंग में जब रुझान आना शुरू हुए थे, उसी समय दिग्विजय सिंह ने कहना चाहिए कि एक सवाल खड़ा कर दिया था। एक दिन बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि एक ट्वीट में कि पोस्टल बैलेट में जो है कांग्रेस को ज़्यादा परसेंट मिला है जबकि ईवीएम में कम। तो ये इनके तर्क थे। लेकिन जब इनसे सवाल किया कि तेलंगाना में भी आपकी सरकार है, वहाँ भी ईवीएम से, खुद फूल सिंह बरैया जो है वो ईवीएम से ही जीत के आए, तो इस पर उनका कहना था कि जिस बूथ पे वो चुनाव लड़ रहे थे, जिस विधानसभा सीट से, भांडेर से, वहाँ पर भी वो आगे थे। लेकिन कई सीटों पर, कई बूथ पर उनकी ईवीएम से सत्यविजय, इस तरह का उनका तर्क था। सत्यविजय, हार जीत जो होती है वो चुनावों में लगी रहती है, लेकिन ये जो हो रहा है पूरा ड्रामा, कांग्रेस हर बार ऐसे ही करती है, ईवीएम पे सवाल उठाती है, ड्रामा करती है, लेकिन इस बार तो ये एक्सट्रीम लेवल हो गया है। किस तरीके से अपने ही मुंह पे कालिक पोत रहे हैं। समर्थक तो पोत ही रहे, नेताजी की भी बारी आ गई है। जी हाँ, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब जब कांग्रेस की हार होती है तब तब कांग्रेस के द्वारा ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं। उनके तर्क है, उनका कहना है कि जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं तो वो कहते हैं क्या आप एक्सपर्ट है, क्या आपको पता है किस तरह से ईवीएम हैक होती है। लेकिन इसी ईवीएम की दम पर 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी। इसी ईवीएम से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय ये कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन जब इनकी हार होती है तो इस तरह के जो तर्क है, इसी ईवीएम से तेलंगाना में भी इनकी सरकार आ चुकी है, जहां पर आज हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर भी एकदम शपथ ली जा रही है। लेकिन एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी का यहां पर जिक्र कर रहे थे, कुछ टेक्निकल ज्ञान भी यहां पर फूल सिंह बरैया दे रहे थे, क्या कुछ कहा? और बड़ी और अहम बात यही है कि फूल सिंह बरैया ने यह भी कहा कि 20,000 मतों का अंतर अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से हटा दे तो हमारी 100 सीटें आ जाएंगी और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। लेकिन फूल सिंह बरैया जो खुद चुनावी मैदान में उतरे, दतिया की भांडेर सीट से उन्होंने चुनाव तो जीता ही है, लेकिन कई सारे ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो कम वोटों के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल कर चुके हैं। लेकिन यहां कांग्रेस को यह समझना होगा कि जीत और हार के अंतर से ज्यादा, ईवीएम पर सवाल उठाने से ज्यादा कमियां क्या रह गई हैं, ये सोचना होगा। और पार्टी के अंदर से ही अब कई नेता ये आवाज भी उठाने लगे हैं, शिखा, कांग्रेस की हार के बाद अब किया क्या जाए, क्योंकि बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस नजर आई थी कांग्रेस पार्टी और उसी का खामियाजा उन्हें इन चुनावों में भुगतना पड़ा और फूल सिंह बरैया को कालिक पोतनी पड़ी।